हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और आज का हमारा टॉपिक है अस्थि और आस्थि, उपास्थि और आस्थि में अंतर। पिछली लेक्चर नंबर 2 में हमने जंतु ऊतक के बारे में बात किया था। आज हम आस्थि और उपास्थि के में अंतर बताएंगे। उपास्थि और आस्थि, इन उपास्थि में जो मैट्रिक्स होता है वह कंड्रियन का बना होता है और आस्थि में इनमें जो मैट्रिक्स होता है वह ओसीन का बना होता है। कोशिकाएं अर्धगोलाकार होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वह अर्धगोलाकार मतलब पूरी गोलाकार नहीं होती हैं, वह आधी गोलाकार होती हैं और इनमें कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं, मतलब एक समान आकार की होती हैं। इनमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है। जो अस्थि मज्जा होती है उपास्थि में, इनमें अभाव होता है और इनमें उपस्थित होते हैं। इनमें जो उपास्थि में, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, मतलब यह कोशिका विभाजन कर सकते हैं, लेकिन आस्थि में इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये कोमल व लचीली होती हैं। जो उपास्थि होती हैं वह यह कोमल व लचीली होती हैं, पर आस्थि कठोर होती हैं। अब आइए हम अनैच्छिक और ऐच्छिक पेशियों के बारे में जानते हैं। अब आइए हम आरेखित पेशियाँ और रेखित पेशियों के बारे में अंतर देखते हैं। रेखित पेशियाँ और आरेखित पेशियाँ। अब आरेखित पेशियाँ तथा रेखित पेशियों में अंतर। आरेखित पेशियाँ, रेखित पेशियाँ, यह शरीर के अंतरंगों में होती हैं। जो हमारे शरीर में अंतरंगों होती हैं उनमें आरेखित पेशियाँ पाई जाती हैं और यह शरीर की अस्थियों पर लगी होती हैं। जो रेखित पेशियाँ होती हैं वह अस्थियों की, शरीर की जो अस्थियाँ होती हैं उन पर लगी होती हैं। यह कोशिका लंबी तथा तर्करूपी होती हैं। जो आरेखित पेशियाँ होती हैं यह लंबी तथा तर्करूपी होती हैं और ये रेखित पेशियाँ ये लंबी तथा बेलनाकार होती हैं। कोशिका द्रव्य में केवल एक ही केंद्रक होता है। जो आरेखित पेशियाँ होती हैं इनमें जो कोशिका द्रव्य होता है उनमें सिर्फ एक ही केंद्रक होता है और रेखित पेशियों में जो केंद्रक होता है उनमें कई सारे केंद्रक होते हैं। कोशिकाओं पर पट्टियाँ अनुपस्थित होती हैं। जो पट्टियाँ होती हैं कोशिकाओं पर वह आरेखित पेशियों में नहीं होती हैं और रेखित पेशियों में होती हैं। कोशिकाएं धीमे तथा एक क्रम से सिकुड़ती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वह आरेखित पेशियों में धीमे तथा एक ही रूप से सिकुड़ती हैं, लेकिन रेखित पेशियों में यह इच्छा अनुसार सिकुड़ती हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। अंतरंगों में होती हैं। जो आरेखित पेशियाँ होती हैं वह शरीर के अंतरंगों में पाई जाती हैं और रेखित पेशियाँ शरीर के अस्थियों पर लगी होती हैं। कोशिकाएं लंबी तथा तर्कुण रूपी होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वह लंबी तथा तर्क रूपी होती हैं और ये लंबी तथा बेलनाकार होती हैं। कोशिका द्रव्य में यह केवल एक ही केंद्रक होता है। जो आरेखित पेशियाँ होती हैं इनकी कोशिका द्रव्य में केंद्रक एक ही होता है और रेखित पेशियों की कोशिका द्रव्य में कई सारी केंद्रक पाए जाती हैं। कोशिका पर पट्टियों का अनुपस्थित होते हैं। जो कोशिकाओं में पट्टियाँ होती हैं वह अनुपस्थित होती हैं और इनमें उपस्थित होती हैं। कोशिकाएं धीमे तथा एक ही क्रम में सिकुड़ती हैं। ये कोशिकाएं धीमे और एक ही क्रम मतलब समान रूप से ही सिकुड़ेंगी और इनमें शीघ्र तथा इच्छा अनुसार सिकुड़ेंगी, मतलब इनमें जल्दी तथा अपनी इच्छा अनुसार सिकुड़ती। ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पेशी ऊतक के बारे में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।